अगर समाज का कोई सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूं कि वो अशोक गहलोत था। एक भी आदमी को, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मेरे पीछे लगते हैं, मेरा लारा करते हैं तो ठीक है, वो धर्म बनता है उनका, राजनीतिक धर्म है कि मैं दूसरी पार्टी में हूं। लेकिन जब मैं कांग्रेस में थी तब भी मेरा लारा करते थे। क्यों भाई? आज कांग्रेस के अंदर दिव्या मदेरना बैठी है, हरीश चौधरी बैठे हुए हैं, उनका लारा क्यों करते हैं? उनका नुकसान करने की बात क्यों करते हैं? और अगर वो किसी को, हमारे समाज में किसी को सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो केवल हनुमान बेनीवाल जी को करते हैं। खींवसर के अंदर एक भ्रम फैला रखा है कि अगर खींवसर में मुझे अगर विधायकी से हटा दिया तो यहां पर जो ट्यूबवेलें चल रही है वो नहीं चलेगी, जो भाटे निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। तो भाई एक बात बता दूं इस मंच से वापस कि व्यवस्था तो है जैसे ही चलेगी, उसके लिए उनका कोई लेना देना नहीं है। राज पलटेगा, हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। सगला जितना मन मिले नहीं बुजुर्ग वे कहे कि भाई खींवसर में नशो घणो आएगो, टिंगरिया मां का बिगड़ रही है। अब तो समाज सुधारने की थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी सबको उठनी पड़ेगी। और फिर एक बार बताती हूं कि ये जो दहशत फैलाई, सब आज आके बोलते हैं कि भाई अगर इनको हरा दिया या इनके खिलाफ खड़े हो गए और कल को ये खुदा ना खास्ता जीत गए तो फिर ये मां के आटा गणा काट दी। तो भाई आटा काटन का जो को टाइम होनी वो गियो। एक गहलोत साहब ऐसे नेता जरूर थे जो मंच से गाली सुन लेते थे और इनकी मदद फिर भी कर देते थे, तो आज भी कर रहे हैं और ये भी उनकी मदद कर रहे हैं। आप देखो आरएलपी का कैंडिडेट नागौर में नहीं उतारा, आरएलपी का कैंडिडेट सरदारपुरा में भी नहीं उतार रखा। पता चलता है कितनी घालमेल है। कोई भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें जिता दिया कि आज अहंकार चढ़ के बोलता है, और अहंकार तो रावण का भी ले मरा उसको। आज अगर आप लोग मजबूत रहोगे और आज अगर उनको ये चुनाव हराते हो तो हो सकता है कि वो सही रास्ते पे चलने लग जाए। 3 में शुरू, ये 2023 आएगी, बीसी लागे बीसी, वह बीसी को टाइम आएगा, 20 वर्ष हुईगा अभी बाद में। मैंने कहा राजनेता ऐसे नहीं होते। समाज की बात करने वाले, जाटों की ठेकेदारी उठाने वाले, किसानों की ठेकेदारी उठाने वाले जो नेता हैं हमारे बीच में, आज मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि जितना खींवसर ने शायद पिछले 15-20 सालों में भुगता है, शायद किसी विधानसभा में नहीं भुगता होगा। और बकैवे नहीं आ पाने के 2000। और इस मंच से एक ने बहुत अच्छी बात करी कि शायद वो शुरू में जब राजनीतिक जीवन शुरू किया था उनकी मंशा रही होगी कि मैं लोगों की मदद करूं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इतनी बार जिता दिया। बहन बेटियों के लिए समाज में मंच पे खड़े होकर के लिए हल्के शब्द बोलना, चाहे भाटा निकालने की बात हो, चाहे आपके कनेक्शन दिलाने की बात हो, जिस चीज के हम खिलाफ हैं उस चीज से आप खुद भी परेशान हो कि हमारे जो युवा साथी आज नशे की ओर जा रहे हैं। और वो क्यों करते हैं वो आप सब जानते हो, क्योंकि दोनों घालमेल की राजनीति करते हैं। और उसी का नतीजा है जो कल रात को लिस्ट आई है, वो लिस्ट देख करके कि भाई को भाई से भिड़ाओ। हरिंदर जी सामने बेच करके मेरे कह रहे हैं कि चुनाव लड़वाओ। हरिंदर जी को पहले बोला था कि भाई टिकट फाइनल है, टिकट फाइनल है। 4 लिस्टें निकल गई, हरिंदर जी का नाम उसमें नहीं आया। कल लास्ट लिस्ट के अंदर नाम निकल करके आता है, भाई लिस्ट में ऐसा नाम कैसा फाइनल होता है? तो मैं तो अपनी बात इतनी कहूंगी कि जब मुझे मौका मिला, जिसके साथ मैं लगी, चाहे वो सवाई सिंह जी चौधरी थे, उनके साथ मैंने ईमानदारी से मेहनत करी, उनको चुनाव जिताने का प्रयास किया। 19-20 रहा, लोगों का समर्थन कम मिला, वो एक अलग बात है। उसके बाद हरिंदर जी आए, उनके लिए मैंने ईमानदारी से प्रयास किया। और आज मैं फिर से ईमानदारी से प्रयास करूंगी रेवत डांगा जी के लिए कि वो जीते। और जो आज पलटा हुआ माहौल है, मुझे पूरा विश्वास है रेवत डांगा जी खींवसर की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जरूर लेकर के जाएंगे। आप ही के बीच में रहे हुए हैं। किसी ने कहा कि बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी, बूथों के ऊपर लड़ लेंगे। अरे करने वाले कौन थे? ये दोनों ही तो थे। मोटरसाइकिल ये भी मतलब 2 टायर हा, 2 टायर हटे ही बैठा है, और मोटरसाइकिल भाटा माते वो भी है, स्टैंड लगा। तो भाई करने वाले ये थे। खुद बहुत पीड़ा के बाद में इन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके और आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं भी ये कहना चाहूंगी कि विकास की जो नदियां होती है ना, वो मुख्य धारा में बह करके निकल, मतलब अगर आप राजनीति में अगर मुख्य धारा में चलोगे ना तो ही विकास की नदियां बह सकती है। आज सबको दिखता है आगे माहौल इस तरीके का है, चाहे नागौर में हो और चाहे पूरे राजस्थान में हो, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं चाहूंगी खींवसर का भी विकास हो, साफ सुथरी अच्छी राजनीति हो,
किसान वर्ग के लोग रहते हैं उनका फायदा हो। और रेवत जी के बारे में एक चीज मैं हमेशा बोलती थी कि रेवत जी बड़े भावुक आदमी हैं। ये खिलाफ खेमे में भी थे ना तो बड़ी दबी दबी सी शर्म वाली आंखों से चलते थे कि भाई मैंने इनकी कभी मदद कर रखी है पर मैं आज वो मेरी मदद नहीं कर पा रहे। तो बड़े भावुक तरीके के आदमी हैं, 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। मुंदियाड़ में भी जब ये सरपंचाई करते थे तो मैं यही कहती हूँ कि भाई 36 कौम को साथ लेके चले, इतने लंबे समय तक सरपंचाई इनके परिवार में रही, उसके बाद प्रधान बने, जब भी सबको साथ लेकर के चले। और आज जब पंचायत समिति के जो इनके सरपंच थे उनके जब पेमेंट नहीं हो रहे थे तो उसके लिए भी जगह जगह जाकर के भटकने का काम जो था वो रेवत जी कर रहे थे। बहुत पीड़ा झेलने के बाद में आज आरएलपी का दामन छोड़ करके, मन कलड़ा करके और आकर के भाजपा के परिवार में जुड़े हैं। स्वागत है इनका भारतीय जनता पार्टी के परिवार में। हम सब इस मंच पे जो बैठे हैं आप लोगों को यही आश्वासन देते हैं, आप रेवत जी को जिताओ, भारी समर्थन देकर के जयपुर पहुंचाओ और हम सब कलेक्टिव जिम्मेदारी लेंगे आप लोगों के बीच में कि आने वाले समय में खींवसर में जो भी आपकी परेशानियां होंगी, समस्याएं होंगी, सरकार में आप लोगों की मदद करके आपके काम कराने का प्रयास करेंगे, विकास कार्य करवाने का प्रयास करेंगे और जो भी छोटी मोटी कहीं कमी है उसको दूर करने का पूरा हम सब लोगों का मिलकर के इस मंच से जो बैठे में उनका प्रयास रहेगा। इसी आश्वासन के साथ मैं एक जोरदार जयकारा लगवाऊंगी। उसके बाद में अब सिर्फ हमारे जो बींद राजा है उनका उद्बोधन बचा है, तब तक मैं निवेदन करूंगी कि सब बैठे।